साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर्यायवाची शब्दों पर विचार विमर्श करेंगे। शुरू करते हैं। घर, घर का एक है गृह। गृह इसका तत्सम रूप होता है, घर इसका तद्भव रूप होता है और गेह भी इसका तद्भव होता है। निलय भी कहते हैं इसको, आलय भी कहते हैं, निलय भी कहते हैं, आगार भी कहते हैं। जैसे बस के ऊपर लिखा हुआ था आगार, तो वो जिस जगह के नाम के साथ में आगार लिखा होता है, समझ लो कि वो उसका घर है, वो उसका डिपो है। घर को मंदिर भी कहते हैं, घर एक मंदिर है, और अयनशाला भी कहते हैं। घी का देखेंगे, घी को घृत कहते हैं, इसका तत्सम रूप हो गया हव्य। हव्य इसलिए कहते हैं कि हवन आदि शुभ कार्यों में इसको उपयोग में लिया जाता है। सर्पी भी कहते हैं। सर्पी बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि सर्पी जैसे हम कहीं सांप का न समझ बैठे। आज्य, अमृत और नवनीत ये घी के पर्यायवाची हैं। चंदन, चंदन का मलय होता है, जैसे मलय पर्वत। तो मलय पर्वत कौन सा पर्वत है जहाँ पे चंदन के पेड़ लगे हुए हैं, इसको श्रीखंड भी कहते हैं। मंगल्य, मंगल्य मतलब मांगलिक कार्यों में काम आता है, इसलिए मंगल्य कहलाता है। गंधसार भी कहते हैं, क्योंकि गंध होती इसमें। सर्पावास, सर्पों का आवास, सर्प इस पर रहते हैं इसलिए सर्पावास कहते हैं, और इसको गंधराज भी कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे चांद के, देखेंगे विधु होता है चांद का। क्षपाकर, रात्रि के पर्यायवाची शब्द के यदि हम कर जोड़ देते हैं, कर जोड़ देते हैं, या ईश जोड़ देते हैं, पति जोड़ देते हैं, नाथ जोड़ देते हैं, तो वो चंद्रमा का हो जाता है। जिससे वो क्षपाकर, निशाकर, रजनीकर, यानी रात के कर जोड़ा हुआ है। क्षपाकर था रात, निशा भी रात, रजनी भी रात। निशापति ये भी चंद्रमा का हो गया। रजनीपति, निशानाथ, राकापति, ये सब रात के पर्यायवाची के पति जोड़ा हुआ या फिर कर जोड़ा हुआ है। राकेश, राका धन ईस, राकेश हो गया है। और शशांक, शशांक, शश जो है वो खरगोश को कहते हैं, शश। शश धन अंक, यानी ऐसा लगता है चंद्रमा को देखते हैं कि इसकी गोदी में खरगोश बैठा है, तो इसलिए इसको शशांक कहते हैं। मृगांक भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे तरीके से देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी गोद में हिरण बैठा है। इंदु भी कहते हैं, तारकेश्वर भी कहते हैं, एक तारा है ही, क्योंकि तारों का स्वामी है, और तारानाथ भी कहते हैं इसको, और साथ में इसको रजनीश भी कहते हैं। रजनी धन ईश, यानी रात का स्वामी। इस प्रकार से चंद्रमा के लिए एक बहुत अच्छे से हमें याद रखना इसकी ट्रिक कि रात के पर्यायवाची के कर जोड़ने पर, नाथ जोड़ने पर, पति जोड़ने पर, ईश जोड़ने पर वो चंद्रमा का बन जाता है। अगला देखेंगे, जल का देखेंगे। जल का हो गया पानी, नीर हो गया, वारी हो गया, नीर हो गया, तोय हो गया, अम्बू, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। इनकी बात हमने कमल के पर्यायवाची में भी कर ली है। उदक होता है पानी का। पय, पय मतलब पीने योग्य, जो पीने योग्य होता है पानी होता है। अमृत, अमृत अभी मैंने घी का भी पढ़ा, पानी का भी है। आप भी कहते हैं, आप जैसे इसीलिए आपगा, नदी का होता है आपगा, तो आप का अर्थ पानी होता है। आब भी होता है, आबकारी जो टैक्स लगता था कभी, जो राजघराने के समय, वो पानी पर ही टैक्स लगा करता था, और रस भी कहते हैं इसको। इसके साथ तालाब के देखेंगे। तालाब का सर होता है, सर होता है, साथ में सरोवर भी होता है, और सरसी भी होता है। सर, सरोवर, सरसी तीनों ही तालाब के होते हैं। तड़ाग भी होते हैं, तड़ाग भी होता है तालाब का। पद्माकर, पद्माकर इसलिए पद्म धन आकर, पद्म यानी कमल, कमल का खजाना है इसलिए पद्माकर होता है। और पुष्कर भी होता है, पुष्कर भी तालाब का भी होता है। पुष्कर एक तीर्थ स्थल का नाम भी है। और हृद और ताल, ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। दांत के देखेंगे। दांत का एक दंत होता है, दंत इसका तत्सम शब्द होता है, और दांत इसका तद्भव होता है। द्विज, द्विज का अर्थ दांत होता है। द्वि यानी दो, और जय यानी जन्म, यानी दो बार में जन्म। दो बार में जिनका जन्म होता है वो द्विज कहलाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, और पक्षी को भी द्विज कहते हैं,
और दांत को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि इन तीनों का ही जन्म 2 बार में हुआ माना जाता है। इसलिए दांत का देखो आगे रद भी कहते हैं, रद, रदन और रदनक, ये तीनों ही दांत का एक प्रकार भी होता है, रदनक और दशन भी कहते हैं। धरती के देखेंगे धरा होता है, पृथ्वी होता है वसुधा, वसुधा धरती का होता है। मेदिनी, मेदिनी भी हमें याद रखना है। इला, इला धरती का होता है, जैसे सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में मिलता है, इला न देनी आपनी, इनैली, इला यानी धरती, कि अपनी धरती किसी को नहीं देली। और भू, धरणी, मही, मही के अचला, देखो अचल पहाड़ का होता है लेकिन अचला धरती का होता है। और अवनी भी धरती का होता है। और वसुंधरा, ये सब धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं। नदी के देखेंगे सरिता, क्योंकि वो बहती रहती है, सर मतलब एक तरह से सरसर की आवाज़ के हिसाब से सरिता नाम पड़ा है इसका। वाहिनी, वाहिनी होता है। तटिनी होता है, क्योंकि तट होता है इसका एक। वाहिनी मतलब जैसे वाहन होता है, चलता रहता है, उसी प्रकार नदी चलती रहती है, तो वाहिनी हो गया। तटिनी इसका एक तट होता है। निम्नगा, क्योंकि नीचे चलती है, जमीन के स्तर से इसका स्तर नीचे होता है, इसलिए निम्नगा होता है। तरंगिणी, क्योंकि इसमें तरंगे चलती हैं, तरंगे चलती हैं इसलिए तरंगिणी कहती हैं। शेवाल होते हैं इसलिए शेवालिनी भी कहलाती है। और नदी का जन्म पहाड़ से हुआ है, इसलिए इसको शेलजा कहते हैं। शेल मतलब पहाड़ और जा मतलब जन्म। ये पहाड़ के पर्यायवाची के जा लगाने पर, बेटी का लगाने पर नदी का भी हो जाता है और पार्वती का भी हो जाता है। तो ये शेलजा शब्द पार्वती का भी है, और गिरिजा, गिरिजा भी पार्वती का भी है, साथ में नदी का भी है। और सिंधुगामिनी, अंत में ये समुद्र में प्रवाहित हो जाती है, इसलिए इसको सिंधुगामिनी भी कहते हैं। रात का देखेंगे, हमने अभी चंद्रमा का देखा था, और अब रात का देख रहे हैं। निशा होता है, रात्रि होता है, रजनी होता है। राका, राका चांदनी रात को बोलते हैं। निशित, ये निशित बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। निशित रात का पर्यायवाची होता है, ये तो अच्छी बात है, हमें याद है, लेकिन साथ में विशेष याद रखना है कि ये आधी रात को निशित कहते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया है कि आधी रात के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, अर्धरात्रि के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो इसका उत्तर होता है निशित। और निशि भी कहते हैं। यामिनी, यामिनी होता है। और क्षपा, क्षपा भी होता है। यामिनी रात का और दामिनी बिजली का होता है। तमिश्रा, तमिश्रा होता ही है। शर्वरी, रेन, जैसे रेन बसेरा होता है, रेन बसेरा मतलब रात को रहने की जगह। और विभावरी, जैसे बीती विभावरी जागरे, रात बीत गई अब जागिए, तो इसे विभावरी भी रात का ही पर्यायवाची होता है। पहाड़ का देखो गिरी होता है। अद्री, अद्री से बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री मतलब हिम धन अद्री, बर्फ का पहाड़, तो हमें उस हिमाद्री से अद्री निकालकर याद रखना कि अद्री पहाड़ का होता है। भूधर, एक और खास बात है, धरती के पर्यायवाची शब्द के यदि धर शब्द जोड़ देते हैं, धरती के यदि धर जोड़ देते हैं तो पहाड़ का बन जाता है। जैसे भूधर, महीधर, इधर देखो आप धरणीधर, तो ये धरती के पर्यायवाची के धर जोड़ने पर वो किसका बनता है, पहाड़ का बनता है। अचल होता है, अचला धरती का होता है और अचल पहाड़ का होता है। शेल होता है, नग होता है और पर्वत होता ही है। इस प्रकार से हम ये पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।